ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहां पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। अब जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा ना लड़ रहा है इजराइल, वहां पर वहां जेनोसाइड हो रहा है। ये है प्रवीण सोहाने, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जाने माने, और दुनिया इनकी बात को मानती है, सुनती है, वेटरन भी रह चुके हैं, और ये जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं। गोबर आर्या या जीडी बख्शी की तरह वैसे ही नहीं फजूल की हाँगते। तो आप इनकी ज़रा सुन लीजिए। पाकिस्तान और अमेरिका के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर की मीटिंग जो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे के पूरे भारत में, गोदी मीडिया, उनका सोशल मीडिया, उनके मंत्रिमंडल, सारा का सारा जो है वो इस वक्त इसी मामले पर बात भी कर रहा है और सियासत भी हो रही है। उस पर क्या कुछ तज्जिया दे रहे हैं ये प्रवीण सोहाने। क्या पाकिस्तान बैक स्टेप करेगा ईरान को? क्या पाकिस्तान अगेंस्ट जाएगा ईरान के? हालांकि अभी तक तो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हम ईरान के साथ हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी है, मुस्लिम ब्रदर मुल्क है। तो क्या ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो, अमेरिका के लिए या इसराइल के लिए? तो उस पर इनका तज्जिया आप सुनिए। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर उन्होंने बड़ी बातें की हैं। अब भी वो इस पर कायम है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी पावर बन चुका है उसके बाद कि अब दुनिया उसे मानती है। तो सुनते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुतालिक इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है आईएमएफ से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहां पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। लेकिन प्रवीण साहनी जी, यहाँ पे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना जरूरी है कि ईरान भी एक तरह से जो मुस्लिम दुनिया है उसका लीडर बनने की कोशिश लगातार करता है, कम से कम एक रीजनल लीडर। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? क्या ये पाकिस्तान के लिए, अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम जो वर्ल्ड है, मुस्लिम दुनिया है, उसमें अलोकप्रिय नहीं बनाएगा? देखिए पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट
जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, जबकि भारतीय नैरेटिव क्या है? जब से डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के हक में बयानात आने शुरू हुए हैं, चाहे वो सीज फायर को लेकर हो, जो भी हो, गोबर आरिया हो, जनरल बख्शी हो, अर्नब गोस्वामी हो, जितने भी चमचे चमांटे हैं मोदी के, एक ही नैरेटिव है उनके पास कि चूंकि अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए ईरान के अगेंस्ट। जंग के 7-8 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक तो एक बार भी पाकिस्तान को उन्होंने नहीं कहा, ना ही इस्तेमाल किया है, तो फिर जंग के बाद करना है क्या? तो बिल्कुल ये वाज़ेह है बात कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर ईरान के अगेंस्ट नहीं जाएगा, और प्रवीण स्वाने भी यही सब कुछ कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जो भी बातचीत होगी, पाकिस्तान की लीडरशिप आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। अभी जहां तक आपने बात करी ईरान की, ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है, ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज दो बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। तो जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का रीजनल पर्सपेक्टिव है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियोपॉलिटिक्स को बढ़ाने की, पर अभी तक बढ़ी नहीं है। पर जहां तक ईरान है, ईरान रीजन से बहुत बड़ा बन चुका है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ी बन चुकी है। रहा कि भारत शायद उसकी शब्दावली जो थी उससे सहमत नहीं होता था। दूसरी बात ये भी आ रही है G7 को लेकर भी कि वहां भी जिस तरह से एक दोहरापन नजर आया इजराइल को लेकर और ईरान को लेकर कि ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे इसका सिग्नेटरी है ईरान और इजराइल नहीं है। इजराइल के ऊपर भी ये लगातार ये शक शुबा है कि उसके पास न्यूक्लियर ताकत हो सकती है। ये दोहरापन हमने देखा। साथ साथ ब्रिक्स एक और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें और भारत का इसमें अगर रुख देखें तो अभी इस ये जो ताज़ा संकट है इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूंगा, एक थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप न्यूक्लियर वेपन्स की काफी बात कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसको ऑफ बैलेंस कर दिया है अपने ग्लोबल रोल के साथ। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें जो बड़ी ताकतें हैं लाइक चाइना एंड रशिया, दे आर बैकिंग ईरान। तो ये एक सिर्फ ये वो है, मिथ है जो बनाया गया है कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन चाहिए, वो खुद कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। अब जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर, किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा ना लड़ रहा है इजराइल, वहां जेनोसाइड हो रहा है। और ये ईरान जो है, हमें इसको आज देखिए ग्लोबल साउथ सारी कंट्रीज वहां उसके साथ खड़ी है, हम नहीं है उनके साथ। हमारा G7 में क्या मतलब है? ये होता है एनालिस्ट, ये होता है जो दोनों तरफ की बात करे, अपने मुल्क का मौकफ भी रखे, बेशक अपने मुल्क की साइड ले, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन वो जो बिल्कुल ये लंडे के दानिश्वर सामने आ जाते हैं, गौरव आर्या जैसे, जो ऐसी बातें करते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर, यानी बिल्कुल एक बच्चे को भी समझ आती हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है। तो फिर ऐसे एनालिस्ट को, जो कि गौरव आर्या जैसे हों, तो उन पर तो लानतें बनती हैं। लेकिन प्रवीण स्वाने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बातें करते हैं, हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो ऐसे एनालिस्ट को सुनना भी चाहिए और उनकी बातों पर अमल भी करना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।